सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग एलआरडीआई में क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एलआरडीआई में सेट सॉल्व करते समय क्या क्या देखोगे? सेट सॉल्व करते करते क्या क्या देखोगे? हर एक ऑप्शन को साथ साथ देखते जाओगे। आंखें ऑप्शन पे टिकी रहनी चाहिए। अगर ऑप्शन पे नहीं टिकी आंखें तो कुछ ना कुछ 100% इश्यू है। तो हमारा ये फोकस रहेगा कि हम लोग ऑप्शन पे अपनी वैल्यू क्या देखें, ऑप्शन पे साथ साथ देखें। अगर तुमने लास्ट लैब 2 भी दिया है तो उसमें भी थे ना एक दो क्वेश्चन साथ साथ में, ऑप्शन, यूनिट डिजिट, टोटल। और वो कब देख पाओगे? कब देख पाओगे वो चीज? जब काम रहोगे, जब नॉर्मल रहोगे, तभी वो चीज को देख पाओगे। तो एक बच्चे ने एक सेट भेजा था कैट 2021 का स्लॉट 2 का। आई थॉट कि मैं एक बार डिस्कशन कर दूं कि किस तरह से हम लोग ऑप्शंस यूज कर सकते थे उस पर्टिकुलर सेट में भी। लैब 2 का नहीं बता रहा बेटा, लैब 2 के लिए नहीं। सेट देखो, ये सेट देखा हुआ है स्लॉट 2 का। स्लॉट 2 का ये सेट देखा हुआ है। और जिस बच्चे ने स्लॉट 2 लगाया होगा, दिस वाज अ गुड सेट ना। स्लॉट 2 का शायद सबसे अच्छा सेट यही होगा स्लॉट 2 का। इससे सभी जितने भी सेट थे बाकी के, वो सब इससे नीचे लेवल ही के थे, है ना। वो यही सेट एक बेटर लेवल का होगा। ठीक है, देखो किस तरह से हम लोग साथ साथ में, बेसिक पॉइंट ये है हम लोगों का, कोई प्योर मेथड डिस्कस करने का नहीं। बेसिक पॉइंट ये है कि किस तरह से इस सेट को अगर हम लोगों को एग्जाम कंडीशन में आता तो किस तरह से सॉल्व करना था। दिस वाज अ कैट 2021 स्लॉट 2 क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन का ये? कितने क्वेश्चन का बेटा? दिस इज 6 क्वेश्चन सेट, 6 क्वेश्चन का सेट। और तुम समझो कि अगर 6 क्वेश्चन का सेट तुम 7 से 8 मिनट या 6 मिनट में कर ले रहे हो तो यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ लीड ना। बहुत ज्यादा एज मिल जाता है वहां पे तुम्हारी पोजीशन पे। देखो मेन एम क्या है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने सेट सॉल्व कर लेते हो नॉर्मली एग्जाम में। आइदर 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, यही तो होता है ना। या 8 क्वेश्चन होते हैं या 10 क्वेश्चन, मतलब 4-4 के या 4-6 का, नॉर्मली यही रहता है। इसके बाद जैसे ही 2 क्वेश्चन बढ़ते हो, 1 क्वेश्चन बढ़ते हो, या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, वहां पे परसेंटाइल अगर जाके तुम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना कैट का, 24 पे परसेंटाइल तुम्हें नॉर्मल दिखेंगे, 30 पे परसेंटाइल एकदम बूम करेगा। तो वो 1 से 2 क्वेश्चन का एज इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोगों को बस वही बनाना है। मेन मोटो जितने भी क्लासेस का सबका यही है कि 2 क्वेश्चन का एज मिल जाए किसी तरह से। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कि अगर मैक्सिमम तुम अगर देखोगे मॉक दे रहे होगे तो लास्ट का 3-4 मिनट खराब होता है। लास्ट के 4 मिनट में समझ नहीं आता, 4-5 मिनट बचता है, समझ नहीं आता यार सेट कौन सा उठाऊं, करूं कौन सा। उस समय ये सब ध्यान देना है पूरा तुम्हें। अब एक बार सेट रीड करो, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेट में बेटा कितने ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी गई है? 10 ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी गई है, जिनको अमर, भरत, चार्ल्स, दिशा, एलिस, इन सबके में, इन सबके उसमें वो 1%, each item went to exactly 1% and each person got exactly 2 item। मतलब 10 आइटम है, हर एक को कितने कितने मिल रहे हैं बेटा? दे आर गेटिंग 2 आइटम्स, 2 आइटम मिल रहे हैं, 10 आइटम्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसका बंडल कहेंगे इसका मतलब। अगर दो, मान लो ये दोनों अगर किसी पर्सन को मिल रहे हैं, दैट विल बी नोन एज बंडल, है ना, उसको उसका बंडल कहा जाएगा। अब हमारे सामने कह रहा है द वैल्यू ऑफ एनी बंडल बाय एनी पर्सन इज सम ऑफ द पर्सनस वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन द बंडल। A person X envies another person Y X values Y bundle more than his own bundle। जो ये लाइन दी हुई है, ऑब्वियस है कि ये लाइन दी हुई है मतलब इसका इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन इसके बारे में उन्होंने समझा भी दिया है पूरा पूरा। जैसे क्या कह रहा है कि मान लो कि अमर का बंडल O1 और O2 है, O1 और O2 अमर का। तो अमर ने खुद के बंडल को कितना माना होगा बेटा? अमर ने खुद के बंडल को कितना सम माना होगा? दैट विल बी 13। भरत आएगा, मान लो भरत आया, भरत ने O1 और O2 को कितना वो माना है? भरत ने अमर के बंडल को कितना कहा है? 9 + 14। अमर ने खुद के बंडल को 13 कहा, भरत ने अमर के बंडल को 14 कहा। अब देखो क्या है, अमर इसने देखो 13 कहा, अब अगर भरत ने 14 कहा हुआ है बेटा, तो क्या वो एनवी करेगा? क्या वो एनवी करेगा बेटा? नहीं। जब उसका बंडल उससे ज्यादा होगा देन इट विल बी एनवी। क्लियर कट मेंशन है। जैसे मान लो अगर ये 4 + 9 13 है, भरत का बंडल 12 है, अमर आया, अमर का 13 था, अमर ने भरत के बंडल को 14 वो 12 कहा, तो अब अमर एनवी करेगा कि नहीं करेगा? अमर एनवी करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर मान लो मैंने खुद का बंडल 20 ऐड किया, दूसरे का बंडल 22 बताया मैंने ऐड किया, तो मैं एनवी करूंगा दूसरे से कि नहीं? एनवी करूंगा। मतलब अगर मेरे से ज्यादा उसका स्कोर आ गया देन इट विल एनवी। अगर मेरे से कम आएगा तो क्या मैं एनवी करूंगा उससे? मेरे से कम आएगा तो एनवी करूंगा? नहीं करूंगा। तो सिंपल सा पॉइंट ये है इसका। अब आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें क्या कह रहा है बेटा? एनवी मतलब बेटा अगर झगड़ा, गुस्सा, कुछ भी मान ले यार उसको,
एग्री, डिसएग्री, जो भी मानना है तुझे मानना है, जेलसी है ना, जो मानना। अब देखो, इफ समवन्स वैल्यू फॉर एन ऑब्जेक्ट इज 10 देन शी रिसीव दैट ऑब्जेक्ट। किस किस में 10 है बेटा? 10 किस किस में? 10 की वैल्यू किस किस में? भरत में है और एलिश में। जिसको भी 10 होगा वो वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इसको 10 और इसको 10, ये वैल्यू मिल गई। O9 और O10 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट O1, O2, O3 वर गिवन टू 3 डिफरेंट पर्सन। इन तीनों को 3 डिफरेंट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हमें इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट O1 एंड O2 वर गिवन टू डिफरेंट पर्सन। O1 एंड O8 जो है वो डिफरेंट पर्सन को दिया गया। अब कह क्या रहा है कि 3 पीपल वैल्यू देयर ओन बंडल्स एज 16, मतलब इनमें से 5 में कोई 3 पर्सन ऐसे हैं जो 16 पे बैठे हुए हैं। नो वन वैल्यूज हिज ओन बंडल एट अ नंबर हायर देन 16, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद के बंडल को क्या करेगा, खुद के बंडल को क्या करेगा, 16 से ज्यादा है। मतलब खुद के बंडल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इट कुड बी 16 ओनली, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और वो 16 पे कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 16 पे कितने पर्सन बैठे हैं? 3 पर्सन 16 पे बैठे हैं। अब वो कह रहा है दिशा वैल्यूज हर ओन बंडल एट एन ऑड नंबर। तो मुझे पता चल गया कि दिशा किस नंबर पे नहीं बैठी होगी बेटा? दिशा किस नंबर पे नहीं बैठी होगी? 16 पे नहीं बैठी होगी, मतलब 16 पे, इवन पे नहीं बैठी, ऑड पे है, तो 16 पे दिशा नहीं है, तो दिशा 16 मतलब नहीं है, ऑड होगा 16 पे। ऑल अदर वैल्यू देयर ओन बंडल एट एन इवन नंबर, मतलब 3 का 16 है और एक जो और बाकी रहेगा दिशा के अलावा, वो भी किस पर बैठा हुआ है बेटा? उसका खुद का बंडल का सम इवन है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन। some people, last वाली लाइन, some people who value their own bundle less than 16 envy some other people who value their own bundle less 16, no one else envies other। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर मान लो मुझे कोई पर्सन मिलता है, कोई ऐसा पर्सन मिलता है, पहले तो ये समझो कि सबका जो खुद के बंडल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम कितनी होगी खुद के बंडल की वैल्यू? दैट विल बी 16, वो 16 होगी। अगर मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलता है, मान लो मुझे मिल गया, जस्ट इमेजिन करो, मान लो मुझे सी मिल गया, अगर मैं कहूं कि सी ए से एनवी करता है, इसका मतलब यह है कि सी की जो खुद के बंडल की वैल्यू होगी वो कितने से कम होगी बेटा? दैट विल बी लेस देन 16 और नॉट। इतना पॉइंट क्लियर है? अगर सी ए से एनवी करता है बेटा, तो मुझे समझ आ जाएगा यार सी जो पर्सन बैठा हुआ है वो कितने पे बैठा हुआ है? 16 से कम पे बैठा हुआ है। इतनी चीज क्लियर है सबको? इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आता हूं बेटा सेट को अप्रोच करने पे। हमें ये पता है बेटा इंफॉर्मेशन में 3% 16 पे बैठे, भरत पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। भरत को देखो 10 एक ऑलरेडी आ चुका है भरत पे। अगर 10 ऑलरेडी आ चुका है भरत पे, तो मुझे बताओ भरत की दूसरी वैल्यू क्या पॉसिबल है? सिर्फ क्योंकि 16 से ज्यादा सम हो नहीं सकता, भरत की दूसरी वैल्यू विल बी 6 ओनली। केवल एक ही 6 हो सकती है। 10 प्लस 6 कितना होगा बेटा? 16। तो 16 ही हो सकती, क्योंकि दिशा को छोड़ के सबके सब कैसी वैल्यू ला रहे हैं बेटा? दिशा को छोड़ के सबके सब कैसी वैल्यू ला रहे हैं? इवन वैल्यू ला रहे हैं। 10 ऑलरेडी ले चुके हो, इवन प्लस इवन विल बी इवन ओनली, तो 10 के बाद कौन सी वैल्यू आनी है सिर्फ बेटा? इट विल बी 6। क्या 8 हो सकती थी वैल्यू बेटा? क्या 8 हो सकती थी वैल्यू? नो। अगर 8 होती तो सम कितना हो जाता बेटा? इट विल बी 18। और हमें पता है कि कोई भी पर्सन खुद के बंडल की वैल्यू कितनी लेगा बेटा? इट कुड बी मैक्सिमम 16, तो 16 आ गई बेटा यहाँ पर। क्योंकि क्या बाकी कोई भी इवन वैल्यू है भरत के पास? भरत के पास कोई भी इवन वैल्यू है बाकी? नहीं है, मतलब इट कुड बी 10 एंड 6 16 आ गई। ये हमारा मतलब कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट चले गए बेटा? कौन कौन से दो ऑप्शन चले गए बेटा? मतलब O7 और O9 चले गए। हमारे सामने एक 10 ऑलरेडी हो चुका था। अगर मैं 8 लूंगा, हमें पता है इवन वैल्यू है, अमर भी इवन है, भरत भी इवन है, चार्ल्स भी इवन है, एलिश भी इवन है। 10 इवन वैल्यू है। इवन में जब इवन ऐड करोगे देन ओनली यू विल गेट इवन। ये सारी वैल्यूज ऑड गिवन है, केवल 6 8 8 बचता है। अगर 10 प्लस 8 या 10 प्लस 8 करोगे इट विल बी 18 ओनली। अब हमारे पास 16 से ज्यादा सम हो नहीं सकता, तो क्या वैल्यू होगी? इट विल बी 6 ओनली। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है 10 एंड 6, दैट विल बी योर पॉसिबिलिटी। समझ गए बेटा? समझ गए? तो भारत आ गया। हमें ये पता चल गया कि भारत की वैल्यू बेटा ACE नहीं हो सकते हैं। हमें ये पता है भारत इवन पे बैठा है। 10 के बाद केवल इवन वैल्यू 80 पॉसिबल है। 8 रखोगे तो 18 हो जाएगा, तो 6 पे आएगी। ये सारी वैल्यू ऑड है। अगर 10 पे कोई ऑड वैल्यू ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा? 10 पे कोई ऑड वैल्यू ऐड करोगे कितना होगा? दैट विल बी ऑड वैल्यू। ठीक है ना बेटा? चल अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई बेटा? हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई बेटा? भारत के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई। ठीक है, भारत के बारे में। अब हम लोग ऑप्शन पे आएंगे बेटा। What best can be said about object who among the following envies someone else?
तुम्हारे दिमाग में सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जरा ध्यान दो. Who among the following envies someone else? What is Amar's value for his own bundle? अब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि यार कौन सा ऐसा पर्सन होगा, अमर की वैल्यू क्यों पूछी गई होगी, क्यों पूछी गई होगी अमर की वैल्यू? अगर 16 होती तो गिवन थी, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अमर वो पर्सन होगा जिसकी वैल्यू कम होगी 16 से. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं नहीं कह रहा कि होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो अगर तुम्हें किसी पर्सन के लिए एनवी पहले चेक करना है सबसे पहले कि वो पर्सन एनवी करता है कि नहीं करता, वो पर्सन कौन सा होना चाहिए बेटा? दैट शुड बी अमर. तुम्हारा चेकिंग पॉइंट अमर से स्टार्ट होना चाहिए. अब मैं तुमसे बात करूंगा, जरा अमर को देखो, अमर पे कंसंट्रेट करो. अमर आया, अमर ने भरत की दोनों ऑब्जेक्ट O7 और O9 भरत के ऑब्जेक्ट है. अमर ने भरत के ऑब्जेक्ट को जब ऐड किया कि भरत के ऑब्जेक्ट को, तो कितना किया अमर ने भरत के ऑब्जेक्ट को? 17 किया. अमर अगर भरत के ऑब्जेक्ट को 17 कर रहा है तो तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए यार, मतलब इसका ये है, क्योंकि अमर का जो भी सम होगा खुद के बंडल का, वो मैक्सिमम कितना होगा बेटा? मैक्सिमम कितना होगा? 16. लेकिन अमर भरत के बंडल को कितना कह रहा है बेटा? भरत के बंडल को 17. मतलब ये तुम श्योर हो गए कि अमर किससे एनवी करेगा बेटा? भरत से एनवी करेगा. ये 100% श्योर हो गया. अगर अमर भरत से एनवी करेगा बेटा, तो अमर का स्कोर किससे कम हो गया? जल्दी बोलो, अमर का स्कोर किससे कम हो गया? दैट विल बी लेस देन 16. 16 से कम हो गया. फिर से एक बार लाइन सुनो. हमने कहा अमर, अमर का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? सोचो बेटा, किसी का खुद के बंडल का मैक्सिमम स्कोर, इट कुड बी 16. लेकिन अमर भरत के दो बंडल जो O7 और O9 है, उनको कितना ऐड करके ला रहा है बेटा? अमर भरत के बंडल को 17. इसका मतलब है कि अमर का बंडल खुद का जो होगा वो भरत के बंडल से कम ही रहेगा. हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? कम रहेगा. इसका मतलब है कि अमर जो होगा भरत से क्या करेगा बेटा? एनवी करेगा. अगर अमर भरत से एनवी कर रहा है, अगर अमर भरत से एनवी कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब यह है कि अमर जो होगा उसका स्कोर किससे कम होगा बेटा? उसका स्कोर किससे कम होगा बेटा? 16 से कम होगा. क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है कि द some people who value their own bundle less than 16 envy some other people who value their own bundle less 16. मतलब जो भी पर्सन, और no one other envy others, मतलब जो भी पर्सन दूसरे से एनवी करेगा बेटा, उसकी वैल्यू 100% किससे कम आने वाली है बेटा? उसकी वैल्यू 16 से कम आने वाली है. तो इतने ही पॉइंट से हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा? हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नजर रखेंगे हम लोग. अगर हमें ये चीज पता चल गई कि अमर का स्कोर लेस देन 16 है, तो हमें यहां से एक और चीज पता चल गई. बोल दे बेटा वो क्या थी चीज जो हमें और पता चल गई? हमें पता चल गया कि भरत का स्कोर 16 है, चार्ल्स का स्कोर 16 है, एलिस का स्कोर 16 है और अमर का स्कोर उसके अलावा कुछ. इतनी चीज हमें पता चल गई. बोलो करेक्ट है बेटा? बोलो क्लियर है? अब मुझे तुमसे कह रहा हूं चार्ल्स का स्कोर कितना है बेटा? चार्ल्स का स्कोर कितना है बेटा? 16. अब देखो यहां पर कितनी इवन वैल्यू है बेटा? यहां पर चार्ल्स में इवन वैल्यू कितनी है बेटा? देयर आर ओनली 4 इवन वैल्यू, 4 इवन वैल्यू. अब इन तीनों इवन वैल्यू में, इन तीनों इवन वैल्यू में तुम कितनी वैल्यू पिक कर सकते हो बेटा? एक वैल्यू पिक कर सकते हो, क्योंकि गिवन है कि O1 O2 O3 डिफरेंट है. एक वैल्यू पिक कर सकते हो. अगर तुम्हें 16 सम मेंटेन करना है बेटा, अगर तुम्हें 16 सम मेंटेन करना है, तो मुझे ये बताओ कि O8 100% किसको दिया गया होगा बेटा? जल्दी बताओ. O8 100% किसको दिया गया होगा? दैट विल बी गिवन टू चार्ल्स ओनली. O8 100% चार्ल्स को दिया गया होगा. O8 चार्ल्स को दे दिया गया. यहीं से एक और चीज बताओ बेटा कि O1 वाला किसको नहीं दिया गया होगा? 100% है चीज. O1 वाला किसको नहीं दिया गया होगा? चार्ल्स को नहीं दिया गया होगा. मैं यहां से फिर से धीरे धीरे पूछूंगा तुमसे. अब देखो, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट O8. O8 के बारे में क्या बोला जा सकता है बेटा? O8 के बारे में क्या बोला जा सकता है? किसको दिया जा रहा है O8? इट वॉज गिवन टू चार्ल्स. ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया. O8 वॉज गिवन टू चार्ल्स, मतलब O8 भी खत्म हो गया. O8 भी खत्म, O7 भी खत्म, O8 भी खत्म, O9 भी खत्म. इतनी चीज क्लियर है बेटा? सर O1 चार्ल्स को क्यों नहीं देंगे? हमें गिवन है O1 और O8 किन पर्सन को दिया जाता है बेटा? O1 और O8 किस पर्सन को दिया जाता है? डिफरेंट पर्सन को दिया जाता है. अगर O8 चार्ल्स के पास चला गया तो O1 चार्ल्स के पास नहीं जाएगा. अब जरा Q5 देखो. ऑब्जेक्ट O5 was given to, क्या अमर को, अब ध्यान दो, अब फोर्थ वाले पे आ जाओ. फोर्थ ऑप्शन, ऑब्जेक्ट O4 was given to. क्या भरत को दे सकते हैं ऑब्जेक्ट O4? जल्दी बोलो, क्या भरत को दे सकते हैं ऑब्जेक्ट O4? नहीं दे सकते. भरत को ऑलरेडी 2 मिल चुके.
चार्ल्स को 8 मिला है, क्या O4 चार्ल्स को मिलेगा तो चार्ल्स का सम कितना होगा बेटा? चार्ल्स का सम कितना होगा? 11, लेकिन चार्ल्स का सम है कितना? 16, ये भी खत्म हो गया। एलिश पे आओ, एलिश को 10 मिला है, अगर O4 मिलेगा तो कितना सम होगा बेटा? 15, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एलिश भी नहीं है। इसका मतलब है कि O1 किसको मिला है बेटा? O1 किसको मिला है? दिशा को मिला है, O1 दिशा को मिला। इतनी चीज भी क्लियर हो गई बेटा, इतनी चीज भी क्लियर हो, O1 दिशा को। अब समझो अगर O1 दिशा को मिला है बेटा, O4 अगर दिशा को मिला है बेटा, O4 दिशा को मिला, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। जरा ध्यान देना बेटा, ठीक है? हमारे सामने अब क्या क्या आता है? हमारे सामने आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट O1। जरा ध्यान देंगे बेटा, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट O1? O1 was given to चार्ल्स और दिशा। क्या O1 चार्ल्स को दिया जा सकता है बेटा? चार्ल्स को दिया जा सकता है? नहीं, O1 चार्ल्स को नहीं। अगर O1 चार्ल्स को नहीं दिया जा सकता तो कितने ऑप्शन चले गए पिक्चर से बेटा? जल्दी बोल दे यार, 3 ऑप्शन चले गए पिक्चर से। मतलब O1 किसको दिया गया होगा बेटा? O1 किसको दिया गया होगा? दिशा को दिया गया होगा। O1 भी खत्म हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा एलिश के बारे में। एलिश का टोटल सम कितना था बेटा? एलिश का टोटल सम कितना था? 16 था। ये 10 ऑलरेडी ले चुका है, मतलब सम और कितना चाहिए बेटा? अभी 6 चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूं क्या ये वाला ऑब्जेक्ट एलिश को दिया जाएगा? नहीं, ऑलरेडी दे चुके हो दिशा को। क्या ये वाला 6 एलिश को दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। मतलब किसको मैं दूंगा बेटा? किसको दूंगा? O5 को। तो ऑब्जेक्ट O5 किसको दिया गया है बेटा? ऑब्जेक्ट O5 किसको दिया गया? एलिश को। पूरे सेट सॉल्व हो गए बेटा, ध्यान दो। 6 के 6 क्वेश्चन क्या हुआ? 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मुझे निकालने की नीड भी नहीं पड़ी, बस मैं साथ साथ क्या करता चला गया हूं बेटा? साथ साथ में क्या करता चला गया? साथ साथ ऑप्शन पढ़ते चला गया, साथ 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 ऑप्शन देखता, क्वेश्चन देखता चला गया। बस यही करना है तुम्हें पेपर में। इसी का मैं एक और सेट दिखाऊंगा, इसी स्लॉट का 6 वाला दूसरा क्वेश्चन ऑल्सो, इसी स्लॉट का 6 वाला दूसरा क्वेश्चन। अब मैं फिर से दिखा रहा हूं। अब देखो, व्हाट इज अमर्स वैल्यू ऑफ हिज ओन बंडल? बेटा सबके सब बंडल पता चल गया। अब देखो, इन दोनों में एक अमर को वैल्यू मिलेगी, जल्दी बोलो। इन दोनों में एक अमर को वैल्यू मिलेगी 9। अब ये O5 हो नहीं सकता, O4 और O6 में कुछ भी होता रहे, हमें नहीं मतलब है, लेकिन सम कितना रहेगा उसका बेटा अमर का? इट विल बी 12 ओनली, सम 12। हम क्यों जबरदस्ती जाएंगे? हमें तो सम पूछा गया, हमें एक वैल्यू यहां पता है कि 9 है, एक इन दोनों में 3 है, 9 + 3 दैट विल बी 12। अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से देखो ध्यान से। इतनी चीज याद रखो, हर एक सेट कैट के हर स्लॉट में मैं दिखा सकता हूं, एक ना एक सेट ऐसा जरूर होता है जहां यू कैन यूज ऑप्शंस, और उस तरह से वो तभी यूज कर पाओगे जब काम रहोगे और साथ साथ चलाओगे। ऐसा नहीं है कि सॉल्व करते चले गए, क्वेश्चन देख रहे हो, एकदम ध्यान ही नहीं है और ब्लाइंड होके क्वेश्चन आगे बढ़ाते चले गए। जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे वैसे टिक करते रहो, जो जो चीजें एलिमिनेट होती चली जा रही है, इतनी जल्दी सॉल्व होगा। अब ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने एज ले लिया वो, और इसी का 6 वाला एक और क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा, एक और बच्चे ने भेजा हुआ है 6 वाला, उसमें भी सेम चीज है। 6 वाले में यू कैन यूज ऑप्शन क्लियरली। 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ऑप्शन से निकाल सकते हो। तुम्हारा मोटो ये, अब एक चीज समझोगे, 4 के 2 सेट मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व। उसके बाद टाइम लिमिट हो जाती है, तुम्हें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकालने हैं, बस इतना तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं किस तरह से निकाल लूं। अब एक बार मैं एक और फिर से समझा रहा हूं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में जो एक डाटा गिवन, बेसिक सा डाटा है, फिर हमारे सामने एक चीज गिवन है कि यार मान लो कि अमर का, जैसे अमर आया, मान लो अमर को हमने O2 और O3 अमर को मिले, ये दोनों लेट करो, तो इनका सम जो अमर खुद के बंडल का सम कर रहा है 18 कर रहा है, खुद के बंडल का सम। लेकिन अगर अमर से कहा जाए कि भरत के बंडल का सम करो, तो अमर जो होगा भरत के बंडल का, उन्हीं दोनों का, भरत का सम करेगा 16। तो क्या अमर भरत से एनवी करेगा बेटा? क्या अमर भरत से एनवी करेगा? नो, ही विल नॉट एनवी, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का स्कोर भरत के स्कोर से ज्यादा, एनवी नहीं करेगा। अब बात आती है, हम लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सबसे पहली, if someone values of the object is 10 then he receive that object। 10 इस पे उसको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, 10 इस पे इसको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब ये हमें पता चल गया, ये पता चल गया। अब हमें कह रहा है ऑब्जेक्ट O1 O2 O3 गिवन टू 3 डिफरेंट पर्सन, ये तीनों डिफरेंट पर्सन के पास जाने वाले हैं। ऑब्जेक्ट O1 एंड O8 वर गिवन टू डिफरेंट पर्सन, O1 और O8 भी हैं जो डिफरेंट पर्सन के पास जाने वाले हैं। 3 people value their own bundle at 16। हमें ये पता चल गया इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो खुद के बंडल को 16 कहेंगे, हमारे सामने ये सिनेरियो बन गया। No one values his own bundle at number higher than 16, मतलब खुद के बंडल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कोई भी लेगा, that could be 16 only, वो ऑड हो या इवन।
3% इवन आ रहे हैं। अब कह रहे हैं दिशा वैल्यूज आर ओन बंडल एट ऑड नंबर, दिशा का ऑड नंबर है, बाकी चारों का मतलब इवन नंबर है, ऑल अदर्स वैल्यूज एंड इवन नंबर, बाकी चारों का। जो 4 इवन नंबर हैं उसमें 3 इवन नंबर 16 16 16 है और एक इवन नंबर है मेरे सामने, एक इवन नंबर है। अब हमारे सामने सम पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल लेस देन 16 एनवी सम अदर पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन जो है जिसका सम 16 से कम होगा, वो खुद के बंडल का 16 से कम होगा, वो 16 वाले के साथ एनवी करेगा, ये हमारा सिनारियो है। और नो वन एल्स एनवीज अदर्स, कोई भी दूसरा एक दूसरे से एनवी नहीं करेगा, ये हमारा सिनारियो है। अब हमने फिल करना स्टार्ट किया, हमने कहा यार ये पहली इंफॉर्मेशन है, ये 10 10 दे देते, जैसे 10 10 दिया, 2 ऑब्जेक्ट हटा गए मेरे सामने। अब हमें पता है यार कि 16 सम एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हम लोग 16 सम पे कल भी मैंने डिस्कशन किया कि पहले जो सम गिवन होता है उस पे अटैक किया जाता है, नंबर के साथ पहले डील किया जाता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ डील करो। 10 आ गया, 16 हमें सम मेंटेन करना, भरत पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, भरत के हमारे सामने 10 है। अब ये सारी वैल्यू ऑड है यहां तक, अगर 10 में कोई ऑड वैल्यू ऐड करोगे यू विल गेट ऑड वैल्यू। अब तुम्हारे सामने 6 8 और 8 के ऑप्शन है, 10 में 8 ऐड करोगे यू विल गेट 18, लेकिन खुद के बंडल की वैल्यू 16 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब है कि जो ये पर्सन है भरत वाला, वो 100% 16 सब मेंटेन कर रहा होगा। ये हमारे सामने सिनारियो आ गया। अब देखो, अब अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते हो तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी मिलती है कि यार मैं इधर से अटैक करूंगा तो मुझे चेक चाहे पूरे करने पड़े, लेकिन अगर पहली पॉसिबिलिटी तुम्हारी, तुमने जो सोचा है उस अकॉर्डिंग ऑप्शन देख के पहली पॉसिबिलिटी जो अटैक करने पे आ जाती है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं कि हु अमंग द फॉलोइंग एनवीज समवन एल्स, कोई एक एनवी कर रहा है, व्हाट इज अमर्स वैल्यूज ऑफ इन ओन बंडल, तुम्हारे दिमाग में आएगा यार 16 3% की वैल्यू दी है, अमर इवन पे बैठा है, अगर 16 होता तो यार ये क्वेश्चन क्यों बनाता, हो सकता है बनाए, हो सकता है 16 पे भी आंसर हो, लेकिन तुम सोचोगे यार ऐसा क्यों होना चाहिए, पहली वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अमर की वैल्यू 16 से कम हो उन बंडल की। तो मैं पहला जो चेकिंग करना स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट कि मैं अमर से स्टार्ट करता हूं, देखता हूं कि अमर की वैल्यू 16 है कि नहीं है, जिससे कि मुझे वो 4th पर्सन मिल जाए कि जो 16 से कम पे बैठा, हमारा यही है। अब अमर पे देखते हैं, हम लोग अमर पे देखें, अमर क्या हुआ, अमर ने भरत के 2 बंडल O7 और O9 पे अटैक किया। अमर ने कहा यार भरत तुम्हारे 2 बंडल का सम जो है 17 है, अमर ने कहा तुम्हारे 2 बंडल का सम 17 है। अमर ने भरत को कहा कि तुम्हारे 2 बंडल का, जो मैं काउंट कर रहा हूं तुम्हारे 2 बंडल, उसका सम 17 है, लेकिन ये चीज भी पता है कि यार मेरे खुद के बंडल का सम जो है वो 16 या उससे कम है। मतलब मैं ये चीज 100% श्योर हो गया कि अमर जो भरत के बंडल को ओन करता है, वैल्यू देता है, वो 17 देता है, लेकिन अमर खुद के बंडल की वैल्यू वो 16 से कम ही होनी है। मतलब ये 100% श्योर हो गया कि अमर जो है वो बंदा है जो एनवी कर रहा है, अमर 100% बंदा है वो एनवी कर रहा है। मतलब अब ये तुम्हारे सामने अमर वो बंदा है जो एनवी कर रहा है, मुझे पता चल गया। जैसे ये चीज मेरी क्लियर हुई, मेरा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अमर वो बंदा है, मतलब अमर का जो सम होगा खुद के ओन बंडल का वो 16 से कम हो गया। इसका मतलब ये है कि भरत 16 पे बैठा है, चार्ल्स 16 पे बैठा है, एलिस 16 पे बैठा है, क्योंकि दिशा तो ऑड पे बैठी हुई है और अमर 16 से कम है। इतनी चीज मेरे सामने क्लियर हो गई। अब ये चीज क्लियर हो गई तो O7 O9 O10 चलेगा। अब मैं आगे पहुंचूंगा, मैं कहूंगा यार चार्ल्स 16 पे बैठा है, चार्ल्स 16 पे बैठा है, ये सारी कोई भी वैल्यू अगर मैं ले लूं, कोई भी वैल्यू लूं मैं यहां से, मैं देखूंगा चार्ल्स पे 16 पे अटैक करूंगा, मैं देखूंगा यार ये 3 है 6 है, मैं कोई भी ऑड वैल्यू लूंगा, मान लो मैंने 9 ली, तो 9 के साथ 16 सम पहुंचाने के लिए इट शुड बी 7 देयर, लेकिन 7 है नहीं। मतलब 100% मैं श्योर हो गया कि 2 8 आने वाले हैं चार्ल्स के पास, चार्ल्स के पास 8 + 8 आने वाला है, ये चार्ल्स के पास आने वाला है, तभी वो 16 सम पहुंचा पाएगा। लेकिन मैं ये देखता हूं यार कि O1 O2 O3 जो है अलग पर्सन को दिए जाते हैं। जैसे ही मैंने कहा यार O1 O2 O3 अलग पर्सन को दिए जाते हैं, तो मतलब चार्ल्स इन तीनों में एक ही पिक कर सकता है, मतलब चार्ल्स को ये एक पिक करना पड़ेगा, एक ये पिक करना पड़ेगा चार्ल्स को। अब मेरे सामने क्या ऑब्जेक्ट O1 O8 वर गिवन टू डिफरेंट पर्सन, मतलब O1 पे चार्ल्स नहीं है, ये हमें पता चल गया। तो O2 और O2 या O3 पे चार्ल्स होगा। यहां तक हमने फिल कर लिया, हमारे सामने क्लियरिटी आई। अब मैं ऑप्शन साथ साथ देखूंगा, मैं कहूंगा यार व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट ऑब्जेक्ट ओबिट। जैसे ही मैंने थोड़ा फिल किया, मेरी नजर ऑप्शन पे होनी चाहिए, थोड़ा फिल करो ऑप्शन पे नजर, वो तभी जब काम रहोगे। और व्हाट कैन बी सेड अबाउट ऑब्जेक्ट O8, मुझे पता चल गया O8 वाज गिवन टू चार्ल्स, ये हमारे सामने पता आ गया। अब मुझे कह रहा है ऑब्जेक्ट O4 वाज गिवन टू, ऑब्जेक्ट O4 पे देखते हैं। ऑब्जेक्ट O4 भरत को हो सकता है, नहीं भरत को 2 मिल चुके। क्या ऑब्जेक्ट O4 चार्ल्स को हो सकता है, नहीं चार्ल्स को 8 ये और इन दोनों में 1 8 आएगा, इन दोनों में, यहां पे भी नहीं हो सकता। क्या वो पर्सन एलिस हो सकता है, 1 10 यहां पे है। अगर O4 को देखो, एलिस को 5 दे रहा है, 10 + 5 15 होगा, लेकिन हमें 16 पहुंचाना है, मतलब ये 100% श्योर हो गया कि वो एलिस भी नहीं है, तो वो दिशा होने वाली है। तो O4 दिशा के पास आ गया, यहां मैंने खत्म कर दिया, दिशा के पास आ गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे,
देखो O1 का सम 16 से कम पहुंचाना है। अब देखो अब ये तक हमारी कंप्लीट हो गई चीज। अब हमारे सामने O5 पे, जैसे मान लो O5 पे हम अटैक करें, ऑब्जेक्ट O5 वाज गिवन टू, O5 को अगर हम लोग देखें, वो अमर, एलिश, चार्ल्स और दिशा, ये एक ऑप्शन क्वेश्चन है। व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट O1? O1 वाज गिवन टू चार्ल्स और दिशा, O1 वाज गिवन टू चार्ल्स, दिशा और एलिश, O1 वाज गिवन टू चार्ल्स। हमें पता है यार O1 चार्ल्स को नहीं मिल सकता, मतलब O1 100% दिशा को मिलने वाला है, तो O1 दिशा को दे दिया, O1 दिशा को दे दिया, ये हमें पता चल गया, मतलब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, O1 दिशा भी। अब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा छठा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पांचवें पे आते हैं, ऑब्जेक्ट O5 वाज गिवन टू, क्या O5 अमर को दिया गया? नहीं। क्या O5 चार्ल्स को दिया गया? नहीं। क्या O5 दिशा को दिया गया? नहीं, मतलब O5 एलिश को दिया गया, O5 एलिश के पास आ गया, O5 भी खत्म हो गया, O4 भी खत्म हो गया, O1 भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं, हमें एक क्वेश्चन रह गया, व्हाट इज अमर्स वैल्यू ऑफ हिज ओन बंडल। अब देखो इन दोनों में अमर कोई एक ही पिक करेगा, एक ये वैल्यू बची है, तो अमर का स्कोर बता दे बेटा कितना आएगा, अमर का स्कोर बता दे बेटा कितना आएगा। इट विल बी 12। 12 मार्क किया, आगे बढ़ गए, समझ गए बेटा। वो साथ साथ देखने पड़ेंगे बार बार 6 क्वेश्चन, वो साथ साथ अपने लिख लो, लिखना पड़ेगा, साथ 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 लिख लो, अलग अलग देख लो, है ना। हाँ 100% अगर ना सही होता तो, अगर अमर का ना सही होता। लेकिन एक चीज याद रखो, जब एक क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन बनाता है ना, तो उसके दिमाग में भी ये चीजें चल रही होती है कि यार मैं ऐसी वैल्यू ना दूं जिसपे जबरदस्ती ही क्वेश्चन उतना ज्यादा इजी चला जाए। क्या है कि व्हाट इज अमर्स वैल्यू, तुम्हारे सामने जब तुम इस क्वेश्चन को रीड भी करोगे, तो पहली चीज, मैं कोई अलग नहीं बता रहा कि तुम्हें गेस वर्क करने को, या जब तुम पहली वैल्यू, क्योंकि हमारे सामने क्या है कि अगर मान लो मुझे 3 केसेस बनाने, जैसे कल भी मैंने डिस्कशन कर रहा था, मुझे जो एक टाइम वाला क्वेश्चन था, टाइमर वाला जो टाइमर था, जिसमें कि मुझे बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए तो मैं मिनिमम से स्टार्ट करूंगा, छोटी वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम से स्टार्ट करूंगा। तो मुझे यही देखना है यार कि मैं किसी तरह से अपना, कि क्या पहली वैल्यू जो अटैक पॉइंट है वो मैं क्या रखना चाहता हूँ। मुझसे पूछा कि अमर की वैल्यूज ऑन बंडल पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अमर वो पर्सन हो जो एनवी करता हो, तभी उसकी वैल्यू 16 से अलग कुछ होगी। अगर वो नहीं होगा तो भी परफेक्ट, हमें तो चेक करना ही था कि कौन किससे एनवी करता है, तो मैं अमर की जगह किसी और पे अटैक कर दूंगा, वो तो मुझे वैसे ही करना है। लेकिन पहला जो मेरा पॉइंट रहता है कि यार अमर से मैं चेकिंग स्टार्ट करता हूं पहले, क्योंकि मुझे भरत की वैल्यू पता चल गई है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम अमर, मैं अमर से स्टार्ट करूंगा। यही चीज तुम्हें ध्यान देनी। लास्ट लैप 2 लगाओगे, स्टिल यू विल गेट कि मैनी क्वेश्चन आर देयर जिस पर ये सिनेरियो है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, चलो वो कैट 2021 के स्लॉट 4 में, स्लॉट लास्ट क्वेश्चन में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कल मैंने एक चीज और बताई थी कि जैसे हम लोगों का कोई सम होता है, मान लो हमें 5 वैल्यूज दी हुई है, हमें 5 वैल्यूज दी हुई है, और हमें पता है यार हमें 5 वैल्यू, हमें मान लो 9 वैल्यूज दी हुई है, लेट करो why O1 was not given, सर वो नंबर को क्यों नहीं दे सकते, कैसे डिसाइड O5 अमर, बेटा ऑलरेडी O5 पे ऑलरेडी एलिश बैठ गया है। अगर एलिश ऑलरेडी बैठ गया है तो अमर को कैसे दोगे बेटा, एलिश ऑलरेडी बैठ गया है ना O5, तो 6 16 हमें सम चाहिए था, हमें एलिश का सम 16 चाहिए था, 10 ऑलरेडी था, हमें 6 चाहिए था, ये दे नहीं सकते थे, ये ऑलरेडी O7 के पास था, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी जिससे 10 + 6 16 बना हो। देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि O5 हम अमर को दे दें और एलिश को ना दें। एलिश को दे दोगे तो 16 सम नहीं बन पाएगा ना बेटा। चलो अब मैं तुम्हारे लिए एक टास्क है कि तुम्हें क्या करना है, कैट 2021 20 जो भी 21 जाओ, स्लॉट 2 लास्ट सेट को सॉल्व करना, लास्ट सेट को जाके, और उस पे भी देखना लास्ट सेट पे कि जहां जहां तुम यूज कर पाओ थोड़ी थोड़ी चीजें, कि एक पॉइंट इधर से हो सकता है उसमें नहीं, क्योंकि एक सेट ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एक सेट में ऑप्शन ज्यादा यूज हो पाए उसमें। लेकिन स्टिल जितने भी तुमने तभी वही जो पेपर दिए हैं अभी तक, तभी बार बार बोल रहा हूं, जो पेपर दिए हैं अभी तक उनका एनालिसिस करो, उनमें देखो कि क्या इनमें इन क्वेश्चन में ऐसा हो सकता था, क्या मैं इस पॉइंट पे, और ये जो मैं अभी सेशन मैंने एकदम से ले लिया या कल लिया, अभी फिर बीच में एक आध क्वेश्चन के लिए, इसका मेन मोटो इन सेशन का ये है कि तुम्हारे दिमाग में बार बार मेरे द्वारा ये चीजें डालना, मैं बार बार ये चीजें तुम्हारे दिमाग में डालूं कि तुम्हें एकदम तुम्हारे सामने बैठे, कि जब तुम रीड करो क्वेश्चन ना, तो दिमाग में तुम्हारे वो चीजें चले कि मुझे साथ साथ पढ़ना है। वो अब क्या है कि देखो यहाँ पर स्क्रीन साथ में 6 क्वेश्चन एक साथ,
वहां पर उसमें 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा जब 6 क्वेश्चन अलग अलग स्क्रीन पे होंगे। लेकिन वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जब तुम एक एक करके एक एक सॉल्विंग कर रहे हो, स्टिल दैट इज अ फास्ट प्रोसेस, जहां पे तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है, कि ऑब्जेक्ट 8 के बारे में पूछा गया है, एनवी के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया, वो ऑलरेडी तुम लिखते ही हो तो तुम्हें समझ में आता है। तो वो 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पे एक स्क्रीन में, वहां पे अलग स्क्रीन पे होंगे 1-2 मिनट, लेकिन यू हैव टू चेक, उनको बार बार चेक करना है, कि बार बार मेरे ऑप्शन चेक होते रहे, जब मैं सॉल्व करता जाऊं तो मैं देखता जाऊं किसके बारे में पूछा है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें एक पर्सन के बारे में पता चलता है, दूसरा पर्सन की पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट होने लगती है धीरे धीरे। इन चीज को ध्यान करो, और जैसे जैसे मुझे और सेट मिलते रहेंगे, मैं कैट के ही सेट पे ही और इस पे दिखाऊंगा कि किस तरह से और सेट में यूज कर सकते थे। ठीक है, चलो बाय। अभी आधे घंटे तक आज की क्लास का अपडेट आएगा, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने आज का सॉल्व किया, उस अकॉर्डिंग डिस्कशन करूंगा, और थर्ड वाला बना रहा हूं तो थर्ड वाला भी अपडेट कर दूंगा जल्दी। अब आधे घंटे तक अपडेट आएगा तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 30 मिनट तक, ठीक है, कितने बजे आज का सेशन होगा। चलो ओवर करते बेटा। क्लियर है बेटा सेट? क्लियर है सेट? ठीक है, जाके एक बार फिर से लगाओ, जाके एक बार फिर से लगाओ और सही से उसको गो थ्रू करो। ठीक है, एक बार फिर से लगा लेना एला सेट।